यही दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की। तो चलिए दोस्तों, 2024 के चुनाव के हिसाब से तो एनडीए ने सरकार बना ली थी, पर मगर 2029 में एनडीए को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जहां की अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बीजेपी को बुरी तरह से फंसाया हुआ है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इल्ज़ाम लगा रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। भारत में कुल 29 राज्य हैं और कई यूनियन टेरिटरीज भी हैं। पूरे भारत में कुल मिलाकर 543 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 272 सीटों पर मेजॉरिटी होती है। जिस भी पार्टी को 272 सीटें मिल जाती है वो पार्टी सरकार बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 2029 में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन का मेन लीडर नरेंद्र मोदी है और इंडिया गठबंधन का मेन लीडर राहुल गांधी और अखिलेश यादव है। तो चलिए दोस्तों, 2029 में भारत की जनता किस लीडर को अपना वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई वीडियो आने वाले दिनों में आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, 543 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इनमें से देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। बात करते हैं भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार की। तो यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है और ये एक सीट एनडीए के खाते में जारी है। इंडिया के खाते में यहाँ से 0 सीट और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जारी है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 16 सीटें एनडीए के खाते में जारी है, 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 0 सीट अदर्स के खाते में जारी है। यहाँ पर इंडिया और एनडीए का टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर्स के खाते में 0 सीट जारी है। जैसे कि आपने देखा ही है कि एनडीए और इंडिया का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है, बराबरी करते हुए देखे जा रहे हैं, 1 और 1 सीट लेकर असम की बात की, यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में जारी है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 1 सीट अदर्स के खाते में जारी है। जैसा कि आपने देखा ही है कि असम में एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया पीछे चल रहा है। 42 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 26 सीटें एनडीए के खाते में जारी है, 15 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 21 सीटें जारी हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जारी है और 2 सीटें अदर्स के खाते में जारी है। बिहार में एनडीए के बीच बीजेपी प्लस जेडीयू हैं और इंडिया गठबंधन के बीच कांग्रेस प्लस आरजेडी है। तो चलिए दोस्तों, बिहार का एग्जिट पोल ने आपने देख ही लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर चंडीगढ़ की बात की है, जहाँ पर कुल लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है। एनडीए के खाते में 0 और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात की है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 7 सीटें एनडीए के खाते में जारी है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 0 सीट अदर्स के खाते में जारी है। इसी के साथ 94 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 54 सीटें एनडीए के खाते में जारी है, 37 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 3 सीटें अदर्स के खाते में जारी है। दमन दीव की बात की है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जारी है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है, 0 सीट अदर्स के खाते में जारी है। दमन और दीव में एनडीए और इंडिया बराबरी की टक्कर दे रही हैं। भारत की सबसे सुंदर स्टेट गोवा की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जारी है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और 0 सीट अदर्स के खाते में जारी है। गोवा में एनडीए और इंडिया बराबरी की टक्कर दे रही हैं। बीजेपी के जड़ की बात की जाए गुजरात की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए के खाते में 19, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और अदर्स के खाते में 1 सीट जारी है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से काफ़ी आगे चल रहा है। गुजरात में बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी है। इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 6 ही सीटें जाने का अनुमान है और 1 सीट अदर्स के खाते में जारी है।
हरियाणा की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हरियाणा में एनडीए और इंडिया बराबरी की टक्कर दे रही हैं, बस एक सीट ही पीछे है एनडीए। तो चलिए दोस्तों, 543 में से 134 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 79 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 51 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है और 4 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। आतंकवाद के गढ़ जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जहां पर कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में इंडिया एनडीए गठबंधन से काफ़ी आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन के पास 3, एनडीए के पास 1 और अदर्स के पास 1 सीट जाने का अनुमान है। बिहार से टूटकर बने झारखंड की बात की है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। झारखंड में एनडीए और इंडिया बराबरी की टक्कर में हैं, बस एनडीए इंडिया गठबंधन से 1 सीट ही पीछे चल रही है। कर्नाटका की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से एनडीए के खाते में 11, इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, अदर्स के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 185 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 100 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 77 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 8 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। केरला की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 17 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। केरला में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से काफ़ी आगे है और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर सिर्फ 3 सीटें ही मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 17 सीटें जीतने के कामयाब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले स्टेट की बात करते हैं। लद्दाख की बात की, जहाँ पर कुल लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन जहाँ से 0 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली स्टेट की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात की है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से एनडीए के खाते में 21 और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन काफ़ी अच्छा मुकाबला दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 8 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। 543 में से 236 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 124 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन जीत चुका है और 103 इंडिया गठबंधन जीत चुका है, जबकि अदर्स के खाते में सिर्फ 9 सीटें ही अब तक गई हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में से 16 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 29 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन 29 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है और अदर्स 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे गुट है और इंडिया का बीजेपी प्लस शिवसेना उदय ग्रुप है। मणिपुर की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की 2 सीटों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जा रही है। मेघालय की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। एनडीए के खाते में जहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। मिजोरम की बात की जाए, जहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी जहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। नागालैंड की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
नई दिल्ली राजधानी में एनडीए और इंडिया गठबंधन में से एनडीए गठबंधन आगे जा रहा है और इंडिया गठबंधन पीछे है। लोकसभा की 547 सीटों में से 297 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 145 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 139 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में भी 13 सीटें जाने का अनुमान है। उड़ीसा की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से 5 सीटें आगे है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर पीछे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेट की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी की बात की जाए, जहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 543 में से 319 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 158 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 148 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 13 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात करते पंजाब के लोकसभा की 13 सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा रही है और 4 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। पंजाब में एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा, जबकि इंडिया गठबंधन 9 सीटें से आगे है और अदर्स के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है। राजस्थान की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 25 में से 9 सीटें जाने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 में से 13 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 25 में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 543 सीटों में से 357 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 167 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 170 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 20 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं। अब तक के एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से 3 सीटें आगे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेट्स की देखते हैं। सिक्किम की बात की है, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एनडीए के खाते में 0 और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पर कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 में से 9 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 39 में से 28 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 39 में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी हिसाब से एनडीए इंडिया गठबंधन में तमिलनाडु में कांटे की टक्कर होगी, पर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से काफ़ी आगे चल रहा है। तेलंगाना की बात की है, यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से एनडीए के खाते में 17 में से 7 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 17 में से 9 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 17 में से 0 सीटें जा रही है। इसी हिसाब से 543 में से 414 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 183 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 208 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 22 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। त्रिपुरा की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा हैं। इन 80 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 80 में से 31 सीटें जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 80 में से 49 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ 543 में से 496 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 215 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 259 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 22 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। इसी से हिसाब चल रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी अकेले की सरकार बनाने के पास चली जा चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेट की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात की है, यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। उत्तराखंड में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से काफ़ी आगे चल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट जीतने के कामयाब हो रहा है। उत्तराखंड में एनडीए गठबंधन जीत रहा है। तो चलिए दोस्तों भारत के अगले स्टेट वेस्ट बंगाल की बात की है। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन के पास 11 सीटें जा रही है। इंडिया गठबंधन के पास 31 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के पास 0 सीट जा रही है। वेस्ट बंगाल में 543 सीटों में से 42 सीटें हैं। अब 543 में से 543 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 230 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है
291 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 22 सीटें अदर्स के खाते में जारी है। इसी से हिसाब चल रहा है कि 2029 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि एनडीए गठबंधन इस बार 2029 में हार का सामना करना पड़ेगा। 230 सीटों पर ही सिमट की जा चुकी है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। चलिए देखते हैं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी देख सकें कि 2029 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में कमेंट कर बताना आपको सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। जो भी आपको अच्छा लीडर लगता है उसका कमेंट करें, तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और लाइक करूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।